जय माता दी साथियों। तो नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो साथियों, अब की का नवरात्रि 10 दिनों का है। तो इसके लिए हम आप लोग के लिए पॉलिटी का शक्ति सीरीज लेकर आ रहे हैं। शक्ति का मतलब यहाँ माता दुर्गा से रिलेटेड है और इस नवरात्रि में माँ की कृपा आप लोग को बनी रहेगी। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के भाग के बारे में। आज पॉलिटी का जो 22 भाग है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसका डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग, और जितना भी अनुच्छेद है 395 टोटल पे बात करेंगे और टोटल का ट्रिक आप लोग को देंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग का 10 दिन में संपूर्ण पॉलिटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं। तो साथियों, भाग का बात करते हैं। भाग हमारे संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो चलिए साथियों, भाग 1 को देखते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य की चर्चा की गई। इसमें अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक, यानी इसमें 4 अनुच्छेद है। तो चलिए भाग 2 को देखते हैं। नागरिकता। तो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। यहाँ नागरिकता का मतलब है कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। नागरिकता से ये होता है कि आप उस देश का नागरिक है या नहीं, कंफर्म हो जाता है। आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकती है। तो चलिए दोस्त, भाग 3 का बात करते हैं। इसमें मूल अधिकार की चर्चा की गई है। इसमें आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार संविधान में कुछ ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं जो आपसे सरकार भी नहीं छीन सकती है जब तक आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। और यहाँ भाग 4 का बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक। भाग 5 में भाग 4 का क देखते हैं। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है। इस 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य आर्टिकल इसका 51 के क में चर्चा किया गया है। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ग्यारहवां मूल कर्तव्य 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों, यहाँ 11वें मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संशोधन 86वां
संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ग्यारहवां मूल कर्तव्य है मूल कर्तव्य में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके अभिभावक यानी उसके माता पिता, उसके अभिभावक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों यहां तक हम लोग 11 मूल कर्तव्य के बारे में बात कर लिए और भाग 5 देखेंगे। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई। भाग 5 की चर्चा आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की गई है। भाग 5 में ही आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और अन्य की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति की चर्चा है, 63 से लेकर 69 तक। बाद बाकी जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ भाग 6 देखते हैं। भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई। राज्य का आर्टिकल हो जाएगा 152 से लेकर 237। तो साथियों हम लोग भाग 6 को देखेंगे आगे। तो भाग 7 में भाग ख के राज्य के बारे में चर्चा की गई। भाग ख के राज्य जो कि अब खत्म हो चुका है यानी कि निश्चित हो चुका है। तो साथियों यहाँ पे भाग 8 हम लोग देखेंगे। भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक किया गया है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा की गई। पंचायत इसका आर्टिकल हो जाएगा 243 क से लेकर 243 और अब तक। भाग 10 में देखेंगे भाग 9 क में पंचायत का चर्चा किया गया है। नगर पालिका का। भाग 9 क में नगर पालिका का चर्चा है। इसका आर्टिकल हो जाएगा 243 तो से लेकर 243 या अच्छा। भाग 9 के ख में सहकारिता का चर्चा है। इसका आर्टिकल 243 यज्ञ से 243
यन तक। आगे भाग 10 को देखेंगे। भाग 10 इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र और उसके प्रशासन की चर्चा है। प्रशासन, इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका 244। 11 में चर्चा करेंगे हम लोग भाग 11। इसमें संघ राज्य संबंध का चर्चा है। इसका आर्टिकल आपको हो जाएगा 245 से लेकर 263। भाग 12 देखेंगे। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और उसके वाद के बारे में चर्चा की गई। संविदा और वाद, इसका आर्टिकल हो जाएगा आपको 264 से लेकर 300 क। 300 क में जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। भाग 13। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार क्षेत्र, इसका आर्टिकल हो जाएगा 301 से लेकर 307। भाग 14 को देखेंगे। इसमें संघ और राज्य, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, इसकी चर्चा की गई। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 308 से 314। भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई। इसका आर्टिकल हो जाएगा 324 से लेकर 314, नहीं यहाँ 323 हो जाएगा, 323। और यहाँ भाग 14 क, भाग 14 क, इसका अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। भाग 14 क में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का चर्चा किया गया है। इसका आर्टिकल हो जाएगा 323 क से लेकर 323 ख। 323 क में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और 323 ख में अन्य ट्रिब्यूनल की बात की गई। भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन का बात किया गया है। इसका आर्टिकल 324 से लेकर 329 हो जाएगा। भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। इसका आर्टिकल आपको हो जाएगा 330 से लेकर 342। एंग्लो इंडियन SC ST के लिए जो लोकसभा विधानसभा में सीट की चर्चा है, इसी में है।
और SC आयोग, ST आयोग है, ये सब इसी में मिलेगा। इसका चर्चा आगे करेंगे हम लोग। तो साथियों, भाग 16 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और यहाँ भाग 17 को हम लोग देखेंगे। भाग 17, भाग 17 में राजभाषा का चर्चा है। राजभाषा, इसका आर्टिकल हो जाएगा आपको 343 से लेकर 351। यानी इसमें राजभाषा की चर्चा की गई है। साथियों, हिंदी हम लोगों की राजभाषा है, यानी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। इसमें ज्यादा चांस गलत होने की रहती है, तो यहाँ ध्यान देंगे। बाद बाकी इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। भाग 18 देखते हैं। भाग 18, इसमें आपात उपबंध यानी आपातकाल का चर्चा है। आपातकाल, इसका आर्टिकल हो जाएगा 352 से लेकर 360। भाग 19, भाग 19 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस की चर्चा है। MASCLLENOUS, मिसलेनियस की चर्चा है। इसका आर्टिकल हो जाएगा भाग 19 361 से लेकर 367। भाग 20 में संवैधानिक संशोधन की चर्चा है। संवैधानिक संशोधन, इसका आर्टिकल 368 हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे हम लोग भाग 21 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 21 में अस्थाई संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, विशेष उपबंध का चर्चा है। इसका आर्टिकल हो जाएगा 300। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का चर्चा किया गया। इसका आर्टिकल 393 से लेकर 395। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इससे आगे अनुसूची के बारे में और संवैधानिक संशोधन के बारे में, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।